Yeah. So it will take, I think, some 5 minutes or so. I'll just share that, हाँ and हाँ then we can go for meditation, whatever Haji you want. Yeah, this is, see, motivation is must to meditate regularly, obviously. Otherwise, आप wholeheartedly will not attempt unless you have a motivation for that. Mind is the key impediment to the meditation. ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, समझा है कि माइंड इज द की इम्पेडिमेंट टू मेडिटेशन. If we can convince our mind about the benefits of the meditation, it will become helpful ally in our goal. That means something we should share, कि what are the really advantages of meditation, through which we'll get convinced by that, and then it will be easy to meditate. If we can convince the mind, yeah, okay, meditation, what are the advantages it gives? What are the benefit you get from this? Mental clarity. You get a mental clarity, enhanced focus, concentration, efficiency, enhancing body's ability to rest and rejuvenate, fight infection and diseases. It can help us to achieve life's most important goal, that is oneness with God. There are some benefits. What exactly you will gain by that? Meditation requires no difficult posture, most comfortable posture where you can sit long, but it should not be conducive to falling asleep. Any movement keeps the attention on the body. Mentally repeat a calming word, Simran, to still the mind. We need to produce daily some calming word. We need to practice daily, of course. Experiencing the divine power within. All distractions fade. We remain focused on one destination. This comes with practice and direct experience. The most important factor on the path towards the divine is faith. You should have faith. If we meditate daily with full faith, knowing that it is not us but God who is in control, and if we surrender to His will, each time the Almighty will give us what is best for us, and step by step He will lead us to home. समथिंग अबाउट द मेडिटेशन लिखा हुआ था. मुझे इसमें थोड़ा सा बहुत ऐसा लगा कि मुझे इसे बार बार पढ़ के इसको प्रैक्टिस करना है, अपने ऊपर समझना है. दैट विल हेल्प मी फॉर मेडिटेशन. सर, आई डोंट नो वेदर आई कुड. ये किसका लिखा हुआ है ये? ये पेपर पेपर वही जो आपके अच्छा अच्छा आता है ना, स्पीकिंग ट्री, उस पे हाँ अवेलेबल था. नेम तो मैंने नोट नहीं किया किसका लिखा हुआ है. चलिए अच्छा है, अच्छा लिखा है, बट मैं आपको अनुभव की बात बता देता या हूँ। अच्छा लिखा है बट अनुभव की बात। या सी फर्स्ट थिंग इज दैट मेडिटेशन में विश्वास पहले पैदा होना चाहिए. क्यों कर हाँ, रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं. देखिए आपको मैं एंड बताऊं, देन जो जो कुछ चीजें हम लोग जीवन में पाते हैं, तो कुछ चीजों के लिए हम अपने आप को पुश करते हैं। यानी अगर अगर जैसे वो कह रहे हैं ना कि हम अपने मन को कन्विंस करते हैं कि भाई इसके ये बेनिफिट है, हमें ये चाहिए, हम उसको पुश करते हैं अपने आप को उधर ले जाने के लिए। पुश पुश नो. पुश करता है। या तो जो पुश करना है ना, वो आपको एक छोटी सी लिमिट तक ले जा सकता है, तो करेक्ट. उसके बाद नहीं ले जा सकता। उसके बाद आपका क्या होगा, एक आप पुश करने के प्रोसेस के अंदर एक एक स्टेज आ जाती है जिसको हम प्लेटो बोलते हैं ना। उसके बाद में आपको लगता है कि यहाँ से आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही। या और जब आपकी वो यहाँ से आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है की भावना आ जाती है, तो धीरे धीरे आप उस चीज को छोड़ देते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। पुश करने में ये प्रॉब्लम है। आपको जो रियल रिजल्ट्स चाहिए, उसके लिए आपको अंदर से पुल की जरूरत है। यानी अगर आपकी जब भूख लगती है ना कुछ पाने की,
वो भूख आपको ज्यादा दूर तक ले जाती है। पुश करने में जितना डिस्टेंस आप चल पाएंगे, उससे ज्यादा डिस्टेंस आप चलेंगे जब आपको कुछ पाने की भूख लगी होगी। तो अध्यात्म के अंदर जहां तक मैं समझता हूँ, वो जो भूख है उसको जागृत करना और उसको स्ट्रांग करना, ये आवश्यक है। तो भूख लगेगी कैसे? अब तो कुछ तो हम अपने जीवनों पुराने जीवन से ही चले आ रहे हैं, तो हमारी भूख लगी हुई है। और अगर नया है व्यक्ति, तो उसको वो भूख कैसे बनेगी? कभी टाइम तो आएगा भूख लगाने का, उससे पहले तो वो पुश ही करेगा अपने आप को। तो मेडिटेशन का भी जो रियल एडवांटेज होगा, जो रियल बेनिफिट होगा उसका, वो तभी आना शुरू होगा जब अंदर से एक भूख जो होगी वो स्ट्रांग होगी। कई ओके। बार ये भूख जो है दबी रहती है, मगर कई बार जब हम इस तरह की बातें करते हैं, हम कह रहे हैं ना कि भाई उसने ऐसे कर लिया, मैंने चम्मच मोड़ ली, वगैरह वगैरह, ये जब बातें हम करते हैं, तो इनसे भी कई बार भूख लगनी शुरू हो जाती है। वो एक इच्छा जागृत हो जाती है कि भाई इसने चम्मच मोड़ी, मैं भी मोड़ के देखूं। तो ये मोड़ लेता है तो मेरे से क्यों नहीं मुड़ रही? तो वो जो भूख लगती है ना वो स्ट्रांग, तो फिर उससे वो आप इवेंचुअली आप चम्मच को मोड़ लेते हैं, क्योंकि आप रुकते नहीं जब तक चम्मच मुड़ ना जाए। पुश करने में क्या होता है कि चम्मच को आपने देखा, मुड़ने की इच्छा बन गई, अपने को पुश भी किया मगर नहीं मुड़ी, छोड़ दिया उसको कि भाई ठीक है, नहीं मुड़ती। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है भूख और मोटिवेशन के अंदर। मोटिवेशन जो है वो जब तक भूख में नहीं तब्दील हो जाए, तब तक बदल ना जाए भूख में, तब तक वो आपको एक लिमिट से आगे ले जा नहीं सकता। सो थ्योरेटिकली हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ते सुनते देखते हैं, पर जब आप अनुभव की बात पे आएंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाता है कि यार ये चीजें सिर्फ कि भाई मेरे को किसी ने बोल दिया कि ऐसे कर लो मैं कर लूंगा, तो नहीं हो रहा। अंदर की मेरी भूख जब जब तक इतनी स्ट्रांग नहीं हो जाएगी कि मेरे वहां खींच के ले जाए, तब तक मैं जा नहीं पाऊंगा। तो भूख लगाना जरूरी हाँ, तो हर्ष जी, एक्चुअली अभी तक जो 15-20 मिनट का मैं मेडिटेशन, आई मीन अदर है। थिंग्स आर सेपरेट, जो करता हूँ, उसमें गेन इज ओनली विच आई कुड फील इज दैट यू फील लिटिल लाइट हैप्पी आफ्टर दैट 15-20 minutes meditation, राइट। less stressed, I mean you can say not stressed, feel elevated. These feelings come, करेक्ट। nothing more than that I'm able to move up till now. हाँ, तो वही छोटे छोटे टारगेट बनाने पड़ते हैं। अब मेरे मेरे हिसाब, मेरी जो अपने पर्सनल उसमें जो चले, वो टारगेट इसी तरह छोटे छोटे थे। चम्मच मोड़ना एक टारगेट था, है ना, वो ये प्राण के ऊपर वो एनर्जी हीलिंग का एक टारगेट था कि भाई ये कैसे सीखूं। कुंडलिनी जागृत करने का एक टारगेट था। चक्रास को जगाने का एक टारगेट टारगेट था। तो छोटे छोटे टारगेट थे ये सारे। बट ये सारे छोटे छोटे टारगेट्स जैसे जैसे अचीव होते चले जाते हैं, तो वो एक ओवरऑल जो है ना एक्सपीरियंस, वो आपके लिए दरवाजा खुलता चला जाता है। अब वो ये कुछ कुछ अब ऐसे है, जैसे समझ लीजिए कि अब आप सोने के लिए लेटे हैं, आप किस वक्त सो जाते हैं ये आपको पता नहीं चलता। आप जगे हुए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं, मैं सोया कि नहीं, तो नींद नहीं आती। मगर जिस क्षण में वो नींद आती है, वो पता नहीं चलता किस क्षण में आप सो गए। तो मेरे अनुभव में ऐसा ही हुआ है कि जब मैं ये करता रहा तो किस क्षण में वो अनुभव हुए, वो कैसे हुए, वो नहीं पता चला। और उस क्षण को आने के अंदर ये दो तीन चीजें और भी आध्यात्मिक आवश्यकता होती है, फेथ जिसको आप बोल रहे हैं।
फेथ की आवश्यकता जरूर है। फेथ कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि हाँ यहाँ ये ऐसी चीज है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। और कुछ ये मतलब इवेंचुअली तो ये रियलाइजेशन होता है कि मैं जितना मर्जी मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा है, वो हो रहा है, मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं। या इवेंचुअली तो यही रियलाइज होता है। वो जो चम्मच मैंने मोड़ दी थी वो मैंने मोड़ी नहीं, मैंने नहीं मोड़ी, वो मुड़ गई। जी, एक इसको इस तरह से भी पार्ट ऑफ समझे ना। द नेचर था वो। तो ये मतलब एक छोटे छोटे टारगेट रखने इसलिए आवश्यक होते हैं। अभी ये जैसे आप कह रहे हो छोटी मेडिटेशन जो है वो एक टारगेट है। वो अगर उससे मन को शांति मिलती है या अच्छा फील होता है, इट्स ए टारगेट यू हैव अचीव्ड। तो नेक्स्ट टारगेट, ये नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही ना दूर से हम चलते चलते हिमालय तक पहुंच जाते हैं। किस वक्त पहुंचेंगे ये मालूम नहीं चलता। किस वक्त आदमी सो जाता है ना, जैसे वो मालूम नहीं चलता। इसी तरह से इस वक्त आपका वो अनुभव हो जाता है, वो मालूम नहीं चलता, वो मोमेंट नहीं मालूम चलता, बट वो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है सडनली। तो करते रहना चाहिए। बाकी क्योंकि रास्ते बहुत सारे हैं। कुछ लोग भक्ति मार्ग से पहुंच जाते हैं, कुछ लोग कर्म से पहुंच जाते हैं, कुछ ज्ञान से पहुंच जाते हैं, कुछ वे जो तंत्र विद्या है उससे पहुंच जाते हैं। तो तंत्र तंत्र के अंदर ही ये सब आता है। ये तंत्र मंत्र जो है, ये यंत्र मंत्र तंत्र, ये तीनों इकट्ठे आते हैं। तो ये भी आते हैं। तो मॉडर्न कलयुग के अंदर क्या है कि आदमी को जल्दी होती है, मुझे आज ही मिले। सतयुग द्वापर द्वापर में वो लोग तपस्या करने बैठते थे तो करते रहते थे, चाहे सालों साल निकल जाए। पर कलयुग की एक ये खूबी है कि वो कहता है कि मुझे आज ही मिले, अभी करूं अभी मिले। तो उसमें अच्छाई ये है कि उसकी वजह से वो ऐसी चीजें, ऐसे टेक्निक ढूंढता है जिससे कि वो जल्दी हो जाए काम। हम्म। तो ये तो अच्छाई है इसकी कि वो टेक्निक्स ढूंढ लेता है ऐसी कोई ना कोई कि जल्दी हो जाएगा। सो मेडिटेशन में ही आपने कुछ आज बोला था, कुछ मेडिटेशन करेंगे या कुछ हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे करेंगे। समथिंग। ठीक है ना। तो मेडिटेशन की क्योंकि डिफरेंट वो है, माइंड को ही यूज करना है ना, माइंड को ट्रांसेंड करने के लिए माइंड को ही यूज किया जाए। करेक्ट। तो ध्यान जो है वो माइंड से ही लगाया जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इस तरह के छोटे छोटे टारगेट है। मेरा इंटरेस्ट जिसमें था मैंने उसके टारगेट बनाए थे। अब जैसे आपका इंटरेस्ट होता है आप उसमें टारगेट बनाएंगे तो टारगेट्स इसी तरह बनते हैं। अगर आप ये एक चक्र को ही ले लेते हैं, एक चक्र को किसी को भी, और उसको कहते हैं ये मेरा टारगेट है, इसको मैंने डेवलप करना है, तो मेडिटेशन आप उस पर फोकस कर सकते हैं। ओके। तो ये डिपेंड करता है ना किस चीज़ पे करना है। अभी जैसे हम ये अच्छी बात है कि भाई हम अभी हम करेंगे, अभी थोड़ी देर करते हैं मेडिटेशन। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं उसमें। मतलब हर चीज अचीवेबल है, रीचेबल है, सब अपने अंदर ही है। अपने घर को तलाशता हुआ मैं सारी दुनिया में घूमा, और जब वापस घर पहुंचा तो लगा था अरे मैं तो हमेशा से घर में ही था। एंड दिस इज ट्रू। हम लोग मैं भी अपने अनुभव की बात करता हूँ कि ऐसे कोशिश करते 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 इवेंचुअली जब वहां पहुंचा तो लगा यार ये तो सारा था, ऑलरेडी था वहां। बाहर कहाँ मैं ढूंढ रहा था उसको। बट वो बाहर की जर्नी भी आवश्यक है, ढूंढना तो आवश्यक है। सीकर सीकर होना भी आवश्यक है, और एफर्ट एफर्ट करनी भी आवश्यक है।
इंटरेस्ट इंटरेस्ट अपना अपना इंटरेस्ट, अपनी अपनी भूख, अपने अपने टारगेट के हिसाब से सभी चलते हैं। और कोई गलत नहीं है, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से, अपने जो अपने माइंड की जो कंस्ट्रक्शन है, अपने जो प्रारब्ध है, अपना जो चित्त बना हुआ है, उसके अनुसार ही, उसके अनुरूप ही आदमी चलता है, और चलना चाहिए। तो अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि आपको सेवा में ज़्यादा आनंद आता है, तो सेवा करनी चाहिए। अगर आपको ज्ञान में ज़्यादा आनंद आता है, तो आपको एनालाइज करना चाहिए। इवेंचुअली तो ये सब छूटेगा। मेडिटेशन के अंदर ये सारी चीज़ें, मन जो है, बुद्धि जो है, ये सब छूटेगी, पीछे जाएगी। मन और बुद्धि जितना जान सकती है, वो तो बहुत ही छोटा है, वो सुई के नोक के बराबर है। जब उसको ट्रांसेंड करते हैं, तो सडनली आपको पता लगता है कि तो कितना बड़ा ओशन है ये। मैं अपने आप को इतना बड़ा महान समझ के बैठा हुआ था, मगर ये ओशन कितना बड़ा है। तो क्या भगवान को धन्यवाद देने की बात आती है, तो हम कहते हैं, अरे भाई, ये जो मेरे को, मान लीजिए कि मुझे एक एनालिटिकल बुद्धि मिली है, तो क्या उसमें मेरा अपना कुछ किया हुआ है? ये भगवान का ही तो ग्रेस है, वो उसी ने दिया है ये। उसी वजह से तो मैं कर पा रहा हूँ ना, ये जो मैं कर पा रहा हूँ, उसमें मेरा अपना कुछ है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक बार हमने किया भी था कि हम अपने मन में 1 2 3 ऐसे मन में बोले, 1 2 3। आप करके देखिए, आंख बंद करके अपने मन में करें 1 2 3 ऐसे। बस इतना कर लिया आपने। आपने वो 1 2 3 जो किया, जो आपने वो जो विचार उसका उत्पन्न किया, उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति को यूज की ना आपने। वो शक्ति क्या आपकी थी? वो शक्ति कौन सी है? वो कहाँ से है? तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एक कुछ देखिए, वो एग्जाम्पल है, जो हमारे जीवन में विचार उत्पन्न होते हैं, वो ऑटोमेटिकली, आप बैठे हुए हैं तो आपके मन में जो विचार आते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली विचार होने से क्या मतलब है कि आपके चित्त के अंदर जो भी वासनाएं, जो भी संस्कार पड़े हुए हैं, जैसे जैसे प्राण उसके ऊपर चलता है, वैसे वैसे वो एक्टिवेट होते हैं और विचार बनते चले जाते हैं। मगर दूसरे वो विचार हैं जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अभी अभी हमने 1 2 3 की बात की, तो आपने वो 1 2 3 को प्रोड्यूस किया, बट उस प्रोडक्शन के अंदर भी, और जो ऑटोमेटिकली विचार आ रहे थे उनके अंदर भी, कोई ना कोई शक्ति जो है वो काम कर रही है। वो शक्ति बाहर तो नहीं है, अंदर है आपके। वो उसके लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है, वो हर वक्त है। आपने अगर मंत्र बोला, मान लीजिए कि आपने ओम बोला, आपने मान लीजिए मन में ओम बोला, ये ओम का ध्वनि आपने मन में जो उत्पन्न की, उसके उत्पन्न होने से पहले किसी शक्ति का इस्तेमाल हुआ, कुछ शक्ति यूज हुई। मंत्र को पढ़ने पर, कोई भी मंत्र ले लीजिए, चाहे गायत्री ले लीजिए, चाहे छोटा मंत्र ले लीजिए, कोई जैसे सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलेंगे, जैसे जब आपका ध्यान ओम नमः शिवाय से पहले जो शक्ति को यूज किया है,
उसकी तरफ चला जाता है, उस मंत्र की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। आप 100 बार ओम नमः शिवाय बोलें, और एक बार ओम नमः शिवाय बोलते वक्त आपका ध्यान उस शक्ति पे जाए जिस शक्ति के कारण से आप ओम नमः शिवाय बोल सके। तो जैसे ही आपका ध्यान उस शक्ति की तरफ जाता है, आपके मंत्र की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। ये भी एक पार्ट ऑफ मेडिटेशन है। आप आंख बंद करके एक भी मंत्र लीजिए, और जब जब आपका ध्यान मंत्र से पहले जिस शक्ति को यूज करके वो मंत्र आप मन में विचार लाके या मुंह से बोल सकेगा, उसकी तरफ ध्यान जैसे ही जाएगा आपका, उस मंत्र की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी। और सेकेंडली क्या होगा, धीरे धीरे आपका मंत्र की तरफ ध्यान खत्म हो जाएगा, शक्ति की तरफ चला जाएगा। हम्म, तो ये दीज आर ऑल स्मॉल टेक्निक्स यूजफुल फॉर मेडिटेशन। अब ये करते करते किस वक्त आपको अनुभव होगा उस वास्टनेस का, उस एक्सपेंशन का, ये मैं नहीं बता सकता। ये आपका होगा, मगर कब होगा, किस वक्त होगा, ये सडनली आपको होगा। और होगा क्या ये, खास इसी इसी उस टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ। तो होगा क्या कि जैसे जैसे आप इस पे ध्यान आपका जाना शुरू होगा, आप मौन होते चले जाएंगे, मुनि बन जाएंगे आप। ऑटोमेटिकली होगा ये, इसमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कोई आदमी, एक व्यक्ति कहता है कि मुझे मुनि बनना है या मौन होना है, या मुझे अपने विचारों को मौन करना है, तो दूसरा कहता है कि नहीं, सिर्फ इतना कर लूं, मुनि होना तो साइड इफेक्ट है इसका। तो आज आज हम ना अगले कुछ 10 एक मिनट के लिए सिर्फ आंख बंद करके मन में ओम बोलेंगे। मगर हम ओम मन में जब बोलेंगे, तो ओम से पहले जो शक्ति का यूज हुआ है उस ओम बोलने के लिए, मन में विचार करने के लिए, उस शक्ति की तरफ ध्यान देंगे। जब हमारा मन कहीं भटकेगा, कहीं ध्यान कोई और विचार आएगा, तो हम फिर से वापस ओम बोलेंगे, और फिर से वापस ओम से पहले वाली शक्ति पर ध्यान दें। आज की मेडिटेशन ये हुई, ओम। सिर्फ ओम। बट ओम बोलने पे ओम पर ध्यान नहीं है आपका, पावर पे ध्यान है। ओम से पहले जो शक्ति यूज करके जिससे ओम बोला है उस पर ध्यान है। बोलना तो ओम है, बट ओम से पहले वाली शक्ति, उस क्षण पे जहां से ओम की उत्पत्ति हुई, ओम विचार की उत्पत्ति आपके मन में होती, वहां ध्यान। क्या ख्याल है, किया जाए आज? हाँ हर्ष, एक क्वेश्चन है। पहले हम लोगों ने बात की है, जैसे ओम एक बार बोला फिर दूसरी बार बोला, उसके बीच में एक साइलेंस है, राइट। मे बी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। राइट। तो एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपने शायद बताया था कि वहां फोकस करना है यस। अब आज का ये जो है, ये उसी टेक्निक का एडवांस्ड प्रोसेस। अच्छा। आपका फोकस उसी साइलेंस पे ही जाएगा ऑटोमेटिकली। बट एक ओम और दूसरे ओम के बीच की साइलेंस में नहीं जाएगा, हम्म। पहले ओम से पहले की साइलेंस पे चला जाएगा। हम्म। तो ये दिस इज एडवांस्ड वे ऑफ डूइंग इट। तो ठीक है, हम लोग करते हैं। 10:18 हुए मेरी घड़ी में। हम्म। तो 10:30 बजे तक हम आंख बंद करके बैठ। मैं इसमें कोई आपको गाइडेंस नहीं दूंगा, सिर्फ मैंने आपको जो गाइडेंस दिया है ऑलरेडी, उसको यूज कर लेना सिर्फ। हर्ष जी, यू आर सेइंग ओम एक ही बार बोलना है या बार बार बोलना है? नहीं, एक बार बोले, हम्म। फिर ध्यान उस शक्ति पे लगाएं जिसके कारण से आपने ओम का विचार उत्पन्न किया है।
मगर वहाँ ध्यान जब हटेगा वहां से, क्योंकि कोई और विचार आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में, फिर से ओम बोले। ओके। बस जितनी बार ध्यान आपका भटके उतनी बार आपको ओम बोल के फिर वही वापस ध्यान उसके ओम से पहले वाली शक्ति पे ले जाना। सो इट इज ए ओम बोलने का विचार आया एक पार्ट, हाँ। फिर ओम बोला, उसके लिए भी कोई कंसंट्रेशन हो अच्छा, सकता जैसे है। मैं आपको फिर से बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने कहा था ना कि आप मन आंख बंद करके 1 2 3 अपने मन में बोलिए, इसी तरह अभी इस बार बोलिए ओम। आंख बंद करके अपने मन में विचार ओम, मतलब मुंह से नहीं बोलना है, मन से बोलना है ओम। एक ही बार बोले। वैसे ही आपने ओम बोला है तो ओम बोलने से पहले किसी शक्ति का यूज किया गया है जिससे आपने वो ओम का विचार बोला। उस शक्ति पे ध्यान देना। चलिए सभी लोग शुरू करते हैं, ठीक। 10:30 बजे मैं आपको जगा दूंगा। 10:30 मीन्स हियर 10 मिनट। 9 o'clock आई सपोज। 10 10 मिनट।
शिव शक्ति जो सभी सृष्टि के लिए, जितने भी सृष्टि के कार्य हो रहे हैं, सृष्टि में उत्पन्न हो रहे हैं, सब उसके बेस पर। मैं जानता हूँ कि 10 मिनट इतनी जल्दी निकल जाते हैं इसमें, कि आदमी हैरान हो जाता है कि 10 मिनट निकल गए। इसको आप आधा घंटा कर सकते हैं आराम से। और साथ ही इसी शक्ति को जब आप आंखें खोलने के बाद में संसार में देखें कुछ भी, तो ये अनुभूति साथ में होनी चाहिए, होगी। ये हर जितना भी ये सृष्टि में जो भी चीजें चलायमान हैं, जो भी उठ रही हैं, जो भी चल रही है, सबके पीछे अंडरलाइंग ये शिव शक्ति। मेरे अपने शरीर के अंदर जो कुछ चल रहा है, सबके अंडरलाइंग ये शिव शक्ति। सिंपल मेडिटेशन है, बट एडवांस्ड है। इसको करने बैठेंगे तो 10-15 मिनट तो पता भी नहीं लगने वाले कैसे होंगे। आप इसमें घंटों लगा सकते हैं अगर आपके पास में समय हो। तो हर्ष, इसमें तो फिर जैसे गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र एक ही बार पढ़ना है, फिर देन यू यही स्टार्ट मैं बोल रहा फोकसिंग हूँ, ऑन द पावर ऑफ आप द गायत्री मंत्र। इतनी पावर उसकी, जब इस शक्ति पे ध्यान रख के कोई भी मंत्र आप करेंगे, उस मंत्र की वाइब्रेशन 100 टाइम्स 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। गायत्री मंत्र की कहाँ ध्यान लगाना है? ध्यान नहीं लगाना, मतलब आपको सिर्फ अपना जैसे उच्चारण करना है मन में, मगर उससे उच्चारण से पहले की जो शक्ति है, जब उस पर ध्यान लगा के आप करेंगे, तो वो जो उच्चारण करेंगे आप मन में जो भी आप बोलेंगे, इसीलिए मैं उसको छोटे से शुरू कीजिए, ओम नमः शिवाय से कीजिए शुरू। या वही मैं कह रहा था, ओम नमः शिवाय तो आप शिव जी से करेंगे, गायत्री मंत्र का आप कहाँ ध्यान लगाएंगे? ये बस। नहीं, ध्यान आपको हमेशा एक ही जगह लगाना है, वो पावर। उस मंत्र को बोलने से पहले की जो शक्ति जिसके कारण से वो आप मंत्र बोल पा रहे हैं, उस जगह पे ही ध्यान लगाना बस। मंत्र की पावर बढ़ जाती है कि मंत्र की जो पावर शक्ति है, जो मंत्र के वाइब्रेशन है, वो सोर्स के साथ में जुड़ के और बहुत वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। उसके उसकी हर्ष, हम ये भी उसकी तो कर शक्ति सकते। इतनी बढ़ जाती है कि मतलब आप अगर एक माला करते हैं ना ओम नमः शिवाय की, और इस तरह से सिर्फ एक बार आप ओम नमः शिवाय करते हैं, तो वो माला के बराबर की शक्ति आपको एक बार में। ये ध्यान आपका वहां होना चाहिए उस शक्ति का, बस। ख्याल और में पहुंचे हुए हैं, मैं मेरे को आप जैसे कहते हैं ना, वो ध्यान लगा जो सोच रहे हैं, जो जिस शक्ति से आप बोल रहे हैं, अब यही समझ में नहीं आए तो वो आगे क्या पढ़े? देखिए, धीरे धीरे नहीं, होगा ना। आप जब पहली बार करते हैं तो हमें नहीं इतना समझ में आता, बट आप 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाए, उसकी क्लैरिटी हो जाती गुलाटी जी, इसका इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर कह रहा हूँ मेरा ओर से, कि जब तुमने वो मंत्र बोला ना तो तुम्हारे में विचार आया, मंत्र बोल रहा हूँ, फिर तुम्हारा मन भागेगा, तो मन को तुम्हें बार बार वहीं लाना है। वो आप एकदम सोच लोगे कि मैं मेरठ जा रहा हूँ या मैं दिल्ली जा रहा हूँ या कल को ये करूंगा या वो, तो जैसे ही आपका और किसी विचार पर चला गया उसको वहीं वापस लाओ बस। आपको पता चल जाएगा कि तुम दूसरा विचार सोचने लगे हो। सिंपलेस्ट फॉर्म से कह रहा हूं मैं, जो हर्ष कह रहे हैं, आई थिंक। है। और इसमें आपको जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी, इसमें आपको या कुछ शुरू चीजें। में नहीं, कुछ शुरू में तुम आप भागते रहोगे, बट जब तुम कंसिस्ट करके उसी चीज को वापस लाओ, दैट्स व्हाट इट इज। और आपको तुम्हें ये कुछ चीजें अपने आप क्लैरिटी नजर आनी शुरू होगी कि दो या दो चीजें हो रही हैं। आपके मन में कुछ ऑटोमेटिकली विचार उठते हैं, या और कुछ विचार जो ये मंत्र है जैसे वो आप बना रहे हैं। दोनों में डिफरेंस तो नजर आएगा, फिर ये भी पता लगेगा
कि जो विचार मैं बना रहा हूँ उसके अंडरलाइंग जो शक्ति है, वही शक्ति मेरे जो ऑटोमेटिकली विचार आ रहे हैं उसके अंडरलाइंग भी वही है, और ये जो संसार में जो हो रहा है उसके अंडरलाइंग भी वही शक्ति है। ये मेडिटेशन, देखिए, अगेन, मतलब दिस इज नॉट कि भाई एक एक मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं वहां पर, बट ये प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करेंगे आपको ये नजर आना शुरू हो जाए। बट मैं, मुझे मतलब एक जोर लगा के 10 मिनट से पहले ही हमें खोलनी पड़ी थी, क्योंकि इसमें 10 मिनट 1 मिनट की तरह निकलते हैं, बहुत हाँ जल्दी नहीं, निकलते हैं। मैंने ये महसूस किया हर्ष जो आप कह रहे हैं, मुझे पता ही नहीं लगा यहाँ से कि 10 मिनट गुजर गए। जब आपने बोला तब मैंने आंखें खोली। हाँ, एक मेरा क्वेश्चन और है कि जैसे ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र है, तो हम इसको एक बार पढ़ के ही उसकी पावर पे कंसंट्रेट करने लगे, दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ने से पहले आपको हम्म, उस पे शक्ति पर कंसंट्रेट करना है, पढ़ने हम्म, के बाद में शक्ति पर कंसंट्रेट करना है, मगर जैसे ही मन में कोई और विचार आते हैं वापस आपको वही मंत्र फिर से पढ़ना। विचारों के दो 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 तरीके हैं, ये दो दो हाँ, चीजें हो रही हैं, एक ऑटोमेटिकली जागृत हो रहे हैं और एक आप क्रिएट कर रहे हैं। तो जो मंत्र आप बोल रहे हैं वो आप क्रिएट कर रहे हैं विचार, और जो विचार ऑटोमेटिकली आ रहा है वो आपको डिस्टर्ब करता है। तो जैसे ही वो जो ऑटोमेटिक जो विचार आ रहा है, जब वो आपको तब डिस्टर्ब भी इसको करने फिर लगता से है, पढ़ें। फिर से वापस आप क्रिएट करने वाले विचार में जाएं। बट क्रिएट करने वाले विचार को शक्तिशाली बनाएं, और मेडिटेशन में फोकस ध्यान आपका उस शक्ति पर हो, उस शिव शक्ति पर हो, जो शक्ति उस आपको ये पावर पावर या दे रही है। शक्ति देती है कि आप उस विचार को क्रिएट कर सकें। जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं उस पर तो आपकी पावर नहीं है, चल रही है, वो तो जो हो रहा है। मगर जो आप क्रिएट कर, जो आप बोल रहे हैं, जो मन में आप, जिसको आप ध्यान लगा रहे हैं, वो तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना। वो जो उस पावर, वो पावर भी आपके ही अंदर है, वो शक्ति भी आपका है। उस पर ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए इसको। अगर आप 10-10 मिनट भी कर सकते हैं, बट लाइक आई सेड, अगर इसमें ध्यान लगेगा तो 10 मिनट तो 1 मिनट में निकल जाएगा। और कोई भी मंत्र, जब इसके बाद में आप जिस मंत्र को पढ़ना चाहेंगे, इस तरीके से जब करेंगे, उस मंत्र की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप, वो मंत्र बहुत ही पावरफुल हो जाता तो मंत्र जो है बोल के भी कर सकते हैं ना? है। बोल के भी कर सकते हैं, बोलने में आपको अगर ध्यान आप लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। हम्म, बाद में तो आप जब जैसे जैसे इसमें आप पारंगत होते जाएंगे, आपको संसार के सभी कार्यों के अंदर वो शक्ति आपके हमेशा ध्यान में रहेगी। और उस वक्त आप जब मंत्र पढ़ेंगे, जो भी बोल के पढ़ेंगे, वो उनकी शक्ति भी उसी तरह बढ़ेगी। स्टेप बाय स्टेप शुरू कीजिए, धीरे धीरे देखिए कि कहाँ तक ले जाता अरे एक चीज और होगी, सभी को होती है थोड़ी थोड़ी शुरू में, कि तुम बहुत जब कंसंट्रेटेड हो जाओगे ना तुम सो जाओगे। सोना नहीं है, सो जाओगे, शुरू में सो गए। हम्म। यही होता है। नो नो, बट ये उसको जैसे ही उठो ना फिर होना ये, नहीं है। यू राइट। हाँ, या नहीं तो उसका एक यही तरीका है कि उसको उठाना है अपने आप को, फिर वहीं लाना है। बेसिकली ये है। है। आइडियल तो यही है ना, बट अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए, आराम से नो कीजिए, नो, आई नो, आई है नो ना। दैट। मेरा कहने का मतलब ये है, अशोक तो ठीक कह रहे हो, बिल्कुल आइडियली तो वही है, बट एट द सेम टाइम डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ। नो, आई क्या वो नहीं है। हाँ, दोनों चीजें ठीक है। रामदेव जी ट्राई कीजिएगा इसको आप। Yeah, I'm thinking about it. हाँ, फिर जैसे जैसे इसके अनुभव या क्वेश्चन जो आते हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे, उसको क्लैरिफाई करेंगे। This is the time when you will actually become a scientist of the self। ये साथ में अनुभव हम होगा। तो जी आप योगी बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप
करते रहिए, आराम से करिए, कोई इसमें वो नहीं, शांति से करिए, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा ही, रिजल्ट को रोक नहीं सकता कोई। फिर बात जी, आपने तो अपना कंप्यूटर बदला दिखा है या आपने अपनी अर्धांगिनी का नाम हटा दिया? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि ये हमारा कंप्यूटर वो भी यूज करती हैं। आई नो दस। तो तो फिर हमें आज मुझे ध्यान आया कि हर बार इसमें किसी ने मुझे पॉइंट किया कि तुमने अपना नाम बदला हुआ है, बहुत अच्छा है। तो हमने तो फिर आज हमने बदल दिया, अभी वो कल फिर बदल देंगी। वो चलिए, दो मैं घंटे के लिए use करती रिकॉर्डिंग हैं। को रोक देता हूँ मैं।